उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में 5 बहनें रहती थीं। रूपा, सीता, गीता, पायल और भावना। पांचों एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव की थी, लेकिन प्यार, विश्वास और साथ निभाने की कला उन सब में समान थी। उनका मायका गरीब था, पर माँ बाप ने शिक्षा, संस्कार और मेहनत की राह कभी नहीं छोड़ी। समय बीता, बहनें बड़ी हुई। बड़े संयोग की बात यह थी कि गांव के ही एक प्रतिष्ठित संयुक्त परिवार में पांचों का रिश्ता हो गया। एक ही ससुराल में 5 अलग-अलग भाइयों की 5 बहुएं। पूरे गांव में यह बात चर्चा का विषय बन गई। कहीं सुना है कि पांचों बहनें एक ही घर की बहू बने। शादी के बाद जब बहनें मायके से विदा हुई, ससुराल पहुंचते ही उनकी आंखों में सपने थे, मगर दिल में हल्की सी घबराहट भी। उनका ससुराल बहुत बड़ा था। 4 खपड़ेल वाले घर, एक बड़ा सा आंगन, दादी, सास ससुर और पांचों देवर जेठानी। पर घर के बड़े ठाकुर प्रताप सिंह का एक ही नियम था, इस घर में बहुएं आएंगी तो एक जड़ नहीं, 5 शाखाओं वाला पेड़ बनेगी, सब एक दूसरे का सहारा होगी। यह बात बहनों के दिल को छू गई। रूपा सबसे बड़ी बहन थी। धैर्य, समझदारी और नम्रता उसका गहना था। सास का कहना था, रूपा घर की बड़ी बहू नहीं, घर की रीढ़ है। रूपा सुबह सबसे पहले उठती, घर आंगन संभालती और बहनों को प्यार से दिशा देती। वह कभी किसी पर हुक्म नहीं चलाती, सिर्फ समझ कर काम करवाती। उसके कारण ही घर में अनुशासन और अपनापन दोनों बने रहते। दूसरी बहन सीता हंसमुख थी। उसका स्वभाव इतना प्यारा है कि ससुराल के नौकर चाकर से लेकर कुत्ते तक उससे प्यार करते। घर में कोई झगड़ा होने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि सीता अपनी मुस्कान से माहौल हल्का कर देती। एक दिन देवरानी जिठानी में बहस बढ़ गई। सीता ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, देखो, अगर झगड़ा कर लोगी तो मैं चाय नहीं बनाऊंगी। इतना सुनते ही सभी शांत होकर हंस पड़े। सीता घर की खुशियों की धड़कन थी। तीसरी बहन गीता कॉलेज में पढ़ रही थी। वो घर का हिसाब किताब और खेती बाड़ी की योजनाएं संभालती। ससुर को शुरू में संदेह था कि एक लड़की खेत खलियान का हिसाब कैसे रखेगी, लेकिन गीता की कार्यशैली और ईमानदारी देखकर ससुर ने खुद को कहा, अब इस घर की गाड़ी गीता की कलम से चलेगी। गीता की वजह से घर की आमदनी बढ़ी और कई नई योजनाएं शुरू हुई। चौथी बहन पायल को खाना बनाने का बड़ा शौक था। वो साधारण दाल चावल को भी ऐसे स्वाद देती कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाते। पूरे गांव में उसके हाथ की रोटियां और मिठाइयां मशहूर हो गई। कुछ ही महीनों में उसने घर की रसोई को नया रूप दिया। सफाई, स्वाद और सलीका तीनों को इतना सुंदर ढंग से बसाया कि सभी कहते, पायल के आने से घर की स्वाद में जान आ गई है। पांचों में सबसे छोटी भावना शांत और कोमल स्वभाव की थी, लेकिन मन से बेहद मजबूत। उसे बच्चों से इतना लगाव था कि घर के सभी छोटे बच्चे उससे छोटी मम्मी कहने लगे। वह हर किसी की छोटी छोटी जरूरत समझ लेती, किसे दवाइयाँ चाहिए, किसे गर्म पानी, किसे सहारे भरी बात। 1 साल बीत के बाद परिवार पर मुश्किल समय आया। खेतों में बाढ़ आ गई, कई फसलें डूब गई, आमदनी आधी रह गई। घर में चिंता का माहौल था। बहुओं ने देखा कि ससुर और उनके बेटे परेशान हैं। तभी रूपा ने कहा, हम पांचों अगर मिलकर खड़ी हो जाएं तो संकट नहीं टिक सकता। फिर एक एक बहनें अपनी भूमिका संभाल ली। गीता ने खेती के लिए सरकारी सहायता का फॉर्म भरा। सीता ने गांव की औरतों के साथ मिलकर अचार पापड़ बनाने का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। पापड़ ने अपने खाने के हुनर से देसी भोजन का ऑर्डर लेना शुरू किया। भावना ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे घर की थोड़ी आय आने लगी। रूपा ने सब कामों को समन्वय किया, परिवार का मनोबल बढ़ाए रखा। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद जब घर की फिर से खुशियां से भर गई, सास ने पांचों बहनों को आंगन में बुलाया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी पांचों बहुएं नहीं, पांचों बेटियां हैं। तुम बहनों को इसीलिए संकट में भी घर बिखारा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। ठाकुर प्रताप सिंह ने भी गर्व से कहा, बहनों, तुम पांचों दीपक हो जिसने इस घर को उजाला दिया। अगर आज इस घर का खरा है तो तुम सबकी एकता की वजह से। गांव की पंचायत ने भी पांचों बहनों का सम्मान किया और कहा, ऐसा परिवार भाग्यशाली है जहां 5 बहनें एक होकर ससुराल को घर बना देती है। पांचों बहनों की कहानी गांव गांव में फैल गई। लोग कहते हैं, ससुराल वही सफल होता है जहां बहुएं बहन बनकर रहे।